हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा आईटीआई फर्स्ट ईयर ओल्ड ट्रेड वाले स्टूडेंट्स के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का ओरिजिनल सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर। तो जितने भी स्टूडेंट्स, चाहे आपको आईटीआई बेक एग्जाम देना हो, मेन एग्जाम देना हो या फिर लेफ्ट ओवर एग्जाम देना हो, इस वीडियो को एंड तक आप लोग जरूर देखिए ताकि आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आप लोग 50 में से 50 मार्क्स हासिल कर सकूं। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहां पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से दस्तावेज अंतरराष्ट्रीय यात्रा, आपको इंटरनेशनल यात्रा पे जाना है, उसके लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है। तो देखिए, इंटरनेशनल यात्रा के लिए हमें वीजा की आवश्यकता होती है, व्यक्तिगत पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, इसकी आवश्यकता होती है, पासपोर्ट की आवश्यकता होती है। बट यहाँ पे पूछा गया है अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है, तो बिजली का बिल जो है वो अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके रिज्यूम के मुख्य शीर्षक के रेखांकित करने के लिए, रेखांकित मतलब अंडरलाइन, जो मुख्य शीर्षक है, मेन टाइटल है, मेन हेडिंग्स है, उनको आपको रेखांकित करना है, मतलब अंडरलाइन करना है। तो किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करोगे, कौन सी जो कंप्यूटर में शॉर्टकट की है उसका यूज करोगे। तो गाइज, आप सभी को पता है यार, अंडरलाइन आप लोगों को करना है। क्या करना है? अंडरलाइन, रेखांकित। तो कंट्रोल प्लस यू का हम यूज करेंगे, ठीक है। कंट्रोल प्लस यू का हम यूज करेंगे अंडरलाइन करने के लिए, रेखांकित करने के लिए। इसके बाद में बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है, स्टार्टिंग से, बिजनेस मतलब एक तरीके से स्टार्ट ही कर रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग से जुड़ा है, उसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं, उद्यमी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? उद्यमी। बिक्री कार्यकारी नहीं कहते, व्यवसायी नहीं कहते, उसे मर्चेंट भी नहीं कहते। स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है, हिंदी में इसे बोलते हैं उद्यमी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक ऑनलाइन जॉब सर्च पोर्टल नहीं है, ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है। कौन सा नहीं है? देखो यार, ग्लास डोर है, इंडीड भी है, लिंक्डइन भी है, स्नैपचैट नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। स्नैपचैट तो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई जॉब अपडेट हमें नहीं मिलती। तो यही पूछा गया था, कौन सा जॉब सर्च पोर्टल नहीं है। नहीं है तो स्नैपचैट नहीं है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है। नौकरी खोजने के लिए कौन सी वेबसाइट जो है लोकप्रिय नहीं है? Naukri.com नौकरी ढूंढने के लिए है, लिंक्डइन जो है वो भी नौकरी ढूंढने के लिए है, सीरोज जो है वो भी नौकरी ढूंढने के लिए ही है। ट्विटर पे किसी प्रकार की कोई जो है नौकरी हमें नहीं मिलती। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो लोगों को कनेक्ट करता है, ट्विटर आप सभी को पता है, ठीक है। तो ट्विटर के ऊपर जो है ये एक तरीके से नौकरी जॉब सर्च पोर्टल जो है वेबसाइट नहीं है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कौन सा एक अच्छा संचार माना जाता है? अच्छा संचार कौन सा माना जाएगा गाइस? अच्छा संचार, देखो समझना, संचार का मतलब है, यहाँ पे इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपने मैसेज को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, अपने संदेश को, अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी सूचना, उसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। राइट। तो कौन सा अच्छा संचार माना जाता है? अच्छा संचार जो है वो माना जाएगा सेंडर इज पॉजिटिव टुवार्ड्स रिसीवर, रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक रहे, मतलब जो मैसेज भेजने वाला है ना वो सकारात्मक तरीके से, जिसके पास मैसेज भेजना है उसके पास सकारात्मक तरीके से भेजे, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, इसमें ऑप्शन बी में था प्राप्तकर्ता प्रेषक की नहीं सुनना, तो ये तो अच्छा संचार नहीं है। संदेश अस्पष्ट, ये भी अच्छा संचार नहीं है। प्रेषक का रिसीवर पर हमला करना, हमला, अटैक कर देना, यह भी अच्छा संचार नहीं है। तो अच्छा संचार जो है वो होगा, गुड कम्युनिकेशन जो है वो होगा रिसीवर के प्रति, रिसीवर मतलब प्राप्त करने वाला, ठीक है, जो संदेश को प्राप्त करेगा, प्रेषक मतलब जो भेजेगा संदेश को, ठीक है। तो सकारात्मक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, जन्म तिथि, स्थायी पता, ये तो आपको पता है यार, जन्म तिथि, स्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम जो होता है ना उसमें लिखना क्या कहलाता है? पर्सनल डिटेल्स कहलाती है, ठीक है। ये तो इजी सा क्वेश्चन हो गया। आपका नेम, आपका जो है एड्रेस, खुद के बारे में जानकारी लिखना, वो पर्सनल, व्यक्तिगत विवरण कहलाता है, पर्सनल डिटेल्स बोलते हैं उसको। राइट। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरव्यू एडिकेट में डूज क्या है? डूज का मतलब है
समझना। डूज का मतलब है जिनको हम कर सकते हैं या करना चाहिए इंटरव्यू के दौरान। अब इंटरव्यू का मतलब है कोई भी जैसे जॉब इंटरव्यू चल रहा है आपका, समझ रहे हो आप लोग, जॉब के लिए आपने आवेदन किया है और वहां पे कंपनी के जो एचआर सर है वो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, आपसे क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हैं, ठीक है। उस समय जो है डूज, उस समय क्या करना चाहिए आपको, क्या करना चाहिए? एक्सेसिव गेस्चर। एक्सेसिव गेस्चर मतलब आपके हाव भाव थोड़े खतरनाक टाइप के हों या अत्यधिक जरूरत से ज्यादा हाव भाव, बिल्कुल नहीं। इनफॉर्मल ड्रेस, देखो यार ड्रेस तो फॉर्मल होनी चाहिए भाई, इनफॉर्मल नहीं होनी चाहिए, ये भी गलत हो गया। नर्वसनेस का शिकार नहीं होना चाहिए। काम अप्रोच, काम अप्रोच का मतलब है शांत अप्रोच। शांत अप्रोच मतलब बिल्कुल शांत स्वभाव के साथ जो है आप इंटरव्यू दो, तो ये जो है ये डूज में आ गया, डूज। ये तीनों जो है ये डोंट में है गाइस, याद रखना, ये तीनों जो है ये डोंट में है, डोंट, इन तीनों को नहीं करना चाहिए। और ये जो है ये अप्रोच हमें अपनानी चाहिए, काम अप्रोच मतलब शांत अप्रोच, बिल्कुल जो है शांत स्वभाव से हमें आंसर्स जो है देने चाहिए। नेक्स्ट है नाखून काटना वाला हाव भाव है, नाखून को काटना, बाइटिंग नेल्स, नाखूनों को काटना, यह है इनसिक्योरिटी। कौन किस चीज को फील कराता है ये? इनसिक्योरिटी। डिफेंसिवनेस ये नहीं आएगा, बॉर्डम ये भी नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, ये आएगा इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी मतलब वो अपने आप को थोड़ा सा असुरक्षित महसूस कर रहा है, नाखून को काटना ये दर्शाता है, ठीक है। तो कहीं पे भी आप बैठे हो तो ऐसा नहीं नाखूनों को काटने लग जाओ, ये जनरली आदत होती है, हैबिट्स होती है, बट आप लोग जो है ऐसी चीजों से दूर रहो और इनका जो साइड इफेक्ट है उसको भी समझने का प्रयास करो, ताकि जो भी इंटरव्यूज वगैरह है उसमें आप लोग बढ़िया से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहा है। अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें समझने पर वास्तविक ध्यान के साथ प्रश्न पूछे, ये तो सही है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्राहकों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करके विश्वास स्थापित करें, न कि अपने उत्पाद पर, यस ये भी सही है। केवल प्रासंगिक प्रश्न पूछे, ये भी सही है। प्रत्येक ग्राहक से समान प्रश्न पूछे, सभी ग्राहकों से समान प्रश्न थोड़ी पूछना चाहिए, अलग अलग पूछना चाहिए यार। अलग अलग पूछोगे तो अलग अलग जानकारी आपको पता चलेगी, अलग अलग जो ग्राहकों की जरूरतें हैं उनके बारे में हमें पता चलेगा। तो ये जो है ये गलत है, एक तरीके से सही नहीं है, हमें अलग अलग पूछना चाहिए, जबकि यहां लिखा हुआ प्रत्येक ग्राहक से समान प्रश्न पूछे, तो ये सही नहीं है, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। इसके बाद में बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्या समाधान प्रक्रिया में इनमें से कौन सा एक आवश्यक कदम है? समस्या समाधान, किसी की कोई समस्या है, उस समस्या समाधान में कौन सा एक आवश्यक कदम है? कौन सा आवश्यक कदम है? तो गाइस आवश्यक कदम है डेटा इकट्ठा करें और विश्लेषण करने के लिए विश्लेषण करो, डेटा इकट्ठा करो, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो कि क्या एक्चुअल में समस्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है डिसीजन लो। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। बढ़ते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका। आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका, बेरोजगारी, अरे यार उद्यमी तो जो है उद्यम एक तरीके से रोजगार उत्पन्न करता है, क्षेत्रीय विकास को असंतुलित थोड़ी करता है, क्षेत्रीय विकास को करता है। प्रति व्यक्ति आय में सुधार, यस बिल्कुल, अगर कोई भी उद्यमी है, कोई भी बिजनेस करेगा तो उससे प्रति व्यक्ति आय में सुधार होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट चौड़ाई वार प्रिंट होता है? चौड़ाई वार गाइस उसको बोलते हैं लैंडस्केप। चौड़ाई वार मतलब ऐसे वाला, ठीक है। तो ये चौड़ाई वार जो है ये लैंडस्केप कहलाता है। क्या कहलाता है? लैंडस्केप। और जो वर्टिकल हो उसे पोर्ट्रेट कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? पोर्ट्रेट। ऑप्शन ए जो है वो उसका आंसर होता है, बट देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंडस्केप, ठीक है। चौड़ाई वार, और ये होता है ऊंचाई वार, उसकी लंबाई वार, लंबाई बोल दो या ऊंचाई बोल दो, वो पोर्ट्रेट होता है, और चौड़ाई वार जो है वो लैंडस्केप कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निर्णय लेते समय इनमें से किस पर विचार किया जाना चाहिए? डिसीजन लेते समय किसके ऊपर विचार करना चाहिए? पर्सनल प्रायोरिटीज, आपकी प्राथमिकता पर, व्यक्तिगत प्राथमिकताएं जो है उनके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज में बनाए गए नए फोल्डर का डिफॉल्ट नाम क्या होगा? नया फोल्डर का जो है न्यू फोल्डर नाम होगा, या नया फोल्डर बना रहे हैं तो न्यू फोल्डर, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर में कौन सा मूक अक्षर है? आंसर में कौन सा मूक, मूक का मतलब साइलेंट कौन सा है? तो आंसर, इसको पढ़ो आंसर, सर डब्लू जो है वो कहीं आ ही नहीं रहा, आंसर, तो आंसर जो है वो मूक, मूक मतलब साइलेंट है, यहाँ पे क्या है? साइलेंट लेटर है डब्लू, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, ग्राहकों की जरूरतों की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका है उनसे बात करें और सर्वे करें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने
और संगठनों के हित को जल्दी बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है? जल्दी बढ़ावा देने के लिए ज्वाइंट वेंचर का जो है बढ़ावा देते हैं। किसको? ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर मतलब दो या दो से अधिक लोग जो है आपस में मिलकर जो है बिजनेस करते हैं, उसको ज्वाइंट वेंचर कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? ज्वाइंट वेंचर। तो विदेशी बाजारों तक पहुंचना हो और संगठनों के हित को जल्दी बढ़ावा देना हो तो ज्वाइंट वेंचर जो है स्टार्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट है, एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति, ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है बढ़ो, बदलो और सीखो। इन चीजों के लिए क्या रहता है? हमेशा तैयार रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं। कंप्यूटर प्रणाली में तो आप सभी को पता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, बड़े अक्षर का प्रयोग कब किया जाता है? बड़े अक्षर का उपयोग देखो एक वाक्य की शुरुआत में बिल्कुल करते हैं। व्यक्तियों के नाम में, नाम कोई भी नाम लिखना हो, जैसे मान लो यार आपको लिखना हो रमेश, ठीक है, तो आर बड़ा आएगा, राइट। नेम ऑफ प्लेसेस, स्थान, जैसे मान लो जयपुर, ठीक है, तो जयपुर, जय बड़ा आएगा। ऑल ऑफ द अबव, सबसे ऊपर, ये ऑल ऑफ द अबव मतलब ऊपर के सभी आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है। सेकुलर देश, देखो समझना, इसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष देश। पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन और नो रिलीजन आर ट्रीटेड इक्वली मीन्स, इसमें ऐसा बोला गया है चाहे से धर्म को मानता हो या सभी धर्मों को मानते हो, सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, उसको बोलते हैं सेकुलर कंट्री। क्या बोलते हैं? सेकुलर कंट्री। जैसे मान लो भारत है, भारत एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर मतलब सभी धर्मों को समान रूप से तवज्जो यहाँ पे दी जाती है। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त विशेषण के साथ इस रिक्त स्थान भरे। दिए गए वाक्य के लिए, अच्छा, तो द लिटिल गर्ल्स आईज रिवेल्व हर मिसचिफ। तो गाइज यहाँ पे ट्विंकलिंग, देखो आईज के लिए जो है ना ट्विंकलिंग आएगा। ट्विंकलिंग मतलब वो जो ब्लिंक करती है ना, मतलब क्लोज होती है फिर ओपन, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, उसको बोलते हैं ट्विंकलिंग। क्या बोलेंगे? ट्विंकलिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों, इसको बोलते हैं जॉब डेस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं गाइस? जॉब डेस्क्रिप्शन। कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण जो है जॉब डेस्क्रिप्शन कहलाता है, राइट। ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब डेस्क्रिप्शन, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम भरें। सी मेड दिस केक। सी, अब देखो सी है ना, तो सी के लिए हर सेल्फ आएगा। सी के लिए क्या आएगा? हर सेल्फ, ठीक है। लड़का होता तो हिमसेल्फ आता, आई होता तो माई सेल्फ आता, और इट सेल्फ आता निर्जीव वस्तुओं के लिए। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो है लड़की है, सी है, इसलिए आएगा हर सेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से कौन सा सही नहीं है? कौन सा जो है ऑप्शन सही नहीं है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अपने ग्राहक की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें समझने पर वास्तविक ध्यान के साथ सात प्रश्न पूछे। तो ये तो सही है। प्रत्येक ग्राहक से समान प्रश्न पूछे, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। सभी जो भी कस्टमर्स हैं, हर अलग अलग कस्टमर से जो है अलग अलग टाइप की क्वेश्चन हमें पूछना चाहिए। बट यहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ है प्रत्येक ग्राहक से समान प्रश्न पूछे, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया, सही नहीं है, ठीक है। यही इसी का अपन को चुनाव करना था, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपेंशन ऑफ रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। द लिटिल गर्ल्स फिल इन द ब्लैंक आइज रिवेल हर मिसचिफ। तो गाइस यहाँ पे ट्विंकलिंग, देखो आंखें है ना, आंखें क्या करती है? झपकती है, उसी को हम बोलते हैं ट्विंकलिंग। क्या बोलते हैं? ट्विंकलिंग। चमकती है ना, जैसे चमकती है। द लिटिल गर्ल्स ट्विंकलिंग आइज, चमकती हुई आंखें। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेन का फुल फॉर्म। दोस्तों लेन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। एक होता है WAN, उसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन इज नॉट एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स टू अचीव सक्सेस।
सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है? तो दोस्तों कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है, इसके लिए पूछा है आत्मविश्वास तो बिल्कुल चाहिए, कमिटमेंट भी चाहिए, इंटीग्रिटी भी चाहिए, एंड एथिकल वर्क, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जांच करते समय ग्राहक के खालिस्तान पर ध्यान देने की आवश्यकता है। शरीर की भाषा, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। जब भी आप किसी कस्टमर की जांच कर रहे हो तो वहां पे जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। उसके हाव भाव से हमें पता चल जाता है कि कस्टमर का इंटरेस्ट है या फिर नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन एक वेब ब्राउजर है? तो इंटरनेट एक्सप्लोर जो है वो क्या है, एक वेब ब्राउजर है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लक्ष्यों को खालिस्तान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लक्ष्यों को खालिस्तान के रूप में वर्गीकृत किया गया है किसके रूप में? देखो यार, लक्ष्य जो होते हैं ना अपने टारगेट्स, वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक होते हैं शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म, ठीक है, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। शॉर्ट टर्म मतलब जो कम समय में हासिल किए जाने चाहिए, और लॉन्ग टर्म जो टारगेट्स होते हैं, गोल होते हैं, वो होते हैं लंबे समय में हासिल करने वाले, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। इसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना खालिस्तान के अंतर्गत आता है। दोस्तों केवल गाने सुनना जो है अप्रिशिएटिव लिसनिंग के अंतर्गत आता है। प्रशंसनात्मक लिसनिंग, इसको कहेंगे हम प्रशंसनात्मक लिसनिंग, राइट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण जो है वो प्रस्तावना कहलाता है। दोस्तों तो काफी बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। जो संक्षिप्त विवरण है संविधान के उद्देश्य और लक्ष्य, उसको बोलते हैं प्रस्तावना। क्या कहते हैं? प्रस्तावना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है MSME स्टैंड फॉर। MSME का फुल फॉर्म क्या है? तो गाइस MSME का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, इसे बोलते हैं इक्विलिटी। क्या बोलते हैं दोस्तों? इक्विलिटी, समानता। एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। क्वेश्चन से स्पष्ट हो रहा है आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं? सफल लोग जो है वो असफलता को कैसे संभालते हैं? वे अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपनी गलतियों से। जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है, ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही सक्सेस हो जाते हैं, वो भी गलतियां करते हैं, बट वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आमने सामने के संचार में टोन ऑफ वॉइस कितना है? 38% माना जाता है। इसको डायरेक्टली आप लोग याद रखिए। टोन ऑफ वॉइस जो है फेस टू फेस कम्युनिकेशन में 38%, राइट। तो ऑप्शन राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उचित इंटरोगेटिव विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। उचित इंटरोगेटिव विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। तो इंटरोगेटिव आर यू डूइंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए देखो व्हाट आर यू, ये गोइंग लिखा हुआ है यहाँ पे। तो व्हाट आर यू गोइंग, ये तो बैठेगा नहीं, ठीक है। कहाँ जा रहे हो, कहाँ, तो कहाँ के लिए आएगा वेयर। क्या आएगा? वेयर आर यू गोइंग। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब आप अपना बायोडेटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप उसे खालिस्तान के रूप में अटैचमेंट, कभी भी आप ईमेल के ऊपर अपना बायोडेटा भेजते हो तो अटैचमेंट करना पड़ता है, राइट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अटैचमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद करता है डेडिकेशन से आप अंग्रेजी सीख सकते हो। डेडिकेशन जो है उसे अंग्रेजी सीखने में मदद करता है। अगर शर्म आएगी तो सीख नहीं पाएगा, डर होगा तो भी नहीं सीख पाएगा, गुस्सा है तो भी नहीं सीख पाएगा। निष्ठा, डेडिकेशन की वजह से जो है वो इंग्लिश सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर शब्द में कौन सा मूक अक्षर है? मूक मतलब साइलेंट। आंसर 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 आंसर, डब्ल्यू तो कहीं आ ही नहीं रहा, आंसर, ठीक है। तो आंसर में डब्ल्यू जो है वो क्या है? साइलेंट है। आंसर में जो डब्ल्यू है वो क्या है? साइलेंट है। साइलेंट, विच इज ए साइलेंट लेटर। कौन सा सब? मूक अक्षर। मूक मतलब साइलेंट है, जिसको उच्चारण में नहीं आ रहा, ठीक है। तो डब्ल्यू जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
वैल्यूज आर, वैल्यूज क्या होती है, मोटिवेट्स आवर एटीट्यूड एंड एक्शंस। जो भी वैल्यूज है, मान जो है वो हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शब्दों के निम्नलिखित सेट को सार्थक वाक्य में फिर से व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए, टीचर, स्कूल, वर्कड, सी, एज ए। तो यहाँ पे क्या आएगा, सी वर्कड, पहले आएगा सी वर्कड एज ए टीचर, एज ए स्कूल टीचर, स्कूल टीचर। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी वर्कड एज ए टीचर, एज ए स्कूल टीचर। ठीक है, एज ए स्कूल टीचर, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ ना कुछ विभिन्न प्रकार की इकाइयों से बनता है डाइवर्सिटी, कुछ ना विभिन्न प्रकार की इकाइयाँ। ठीक है, देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स, विभिन्न प्रकार की, उसको बोलते हैं डाइवर्सिटी। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स, डाइवर्सिटी, डिफरेंट टाइप्स मीन्स डाइवर्सिटी। ठीक है, विभिन्नता। नेक्स्ट देखो, किसी कार्य के लिए किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का जो लिखित विवरण है वो, देखो समझना, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण जो है वो जॉब डेस्क्रिप्शन कहलाता है, कि ये आपको इस काम में ये चीज़ें करनी पड़ेगी, वो जॉब डेस्क्रिप्शन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जांच के दौरान निम्न में से किससे बचना चाहिए, ग्राहक को बाधित करना, इससे बचना चाहिए, बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी की भी जांच कर रहे हो तो उस समय जो है हमें इंटरप्टिंग द कस्टमर, ग्राहक को बाधित करना, इस चीज से हमें बचना चाहिए, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट लंबाई वार प्रिंट मुद्रित होता है, पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट में, कौन से में, पोर्ट्रेट में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइंडफुलनेस क्या है, माइंडफुलनेस क्या है। तो गाइस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है। फुली मतलब जैसे अटेंशन होता है ना, उस चीज़ को बोलते हैं माइंडफुलनेस। ठीक है, पूरा फुल एक्टिव रह के किसी चीज़ को, किसी वर्क को करना, उसको हम बोलेंगे माइंडफुलनेस। तो एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होना, उसी को बोलते हैं माइंडफुलनेस। राइट, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस तरीके से जो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एक रिक्तिस्थान व्यक्ति वह है जो किसी संगठन के लिए काम करता है, किसी संगठन के लिए काम करता है, उस काम के लिए भुगतान करता है, मतलब एक तरीके से उसको सैलरी मिलती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं गाइस वेज एम्प्लॉयड, नियोजित मजदूर बोलते हैं, नियोजित यहाँ पे मजदूरी कहा गया है। तो कोई भी व्यक्ति जो किसी संगठन के लिए काम करता है उसे हम वेज एम्प्लॉयड या नियोजित मजदूरी कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महिलाएं मृदुभाषी और समाशील होती है, ये क्या कहलाएगा गाइज, ये है जेंडर स्टेरियोटाइप। ठीक है, लिंग रूढ़िवादिता। आपने देखा ही होगा, महिलाएं क्या होती है, मृदुभाषी होती है, समाशील भी होती है, इसीलिए हमें हमेशा महिलाओं की कद्र करना चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि नेचुरली जो उनको ईश्वर ने बनाया है वो इसी तरीके से बनाया है कि वो मृदुभाषी और समाशील होती है। ये जेंडर स्टेरियोटाइप कहलाता है, लिंग रूढ़िवादिता। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द 4 स्टेजेस ऑफ गेटिंग कस्टमर्स आर, 4 चरण है। तो गाइस ग्राहक प्राप्त करने के जो 4 चरण है वह है एक्विजिशन, रिटेंशन, सेटिस्फेक्शन, लॉयल्टी। ये चारों चरण किस में आते हैं, ग्राहक प्राप्त करने के 4 चरणों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एक्विजिशन, रिटेंशन, सेटिस्फेक्शन और लॉयल्टी। नेक्स्ट देखो, चूज सुटेबल WH वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस देखिए यहाँ पे, इसमें यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से ये सेंटेंस बना। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आएगा ये हमें चुनाव करना है। वेन एनिमल डू यू लाइक, ये तो बैठेगा नहीं। वेयर एनिमल डू यू लाइक, ये भी नहीं होगा। विच एनिमल डू यू लाइक, विच एनिमल, कौन सा जानवर जो है आपको पसंद है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उचित इंटेरोगेटिव विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरे। यहाँ पे भी वही इंटेरोगेटिव मतलब पर्सनवाचक, इंटेरोगेटिव मतलब पर्सनवाचक,
तो कौन सा यहाँ पे सही कौन सा आएगा, हु आर यू गोइंग, हु आर यू, ये तो कहाँ जा रहे हो, तो वेयर आएगा ना, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक विकास में उद्यमी की क्या भूमिका है। देखो यार, उद्यमी मतलब व्यवसायी जो बिजनेस करता है, उससे क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय में इंप्रूवमेंट होता है, प्रति व्यक्ति आय जो है वो बढ़ती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंट्री लेवल जॉब का क्या मतलब है दोस्तों, एंट्री मतलब जस्ट इनिशियल, प्रारंभिक, बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट जो शुरुआत में ही जॉब ज्वाइन करता है, उसी को हम एक एंट्री लेवल की जॉब कहते हैं। तो यहाँ पे यह एक शुरुआती जूनियर स्तर की जॉब नौकरी है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कट के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है दोस्तों, कट के लिए Ctrl+X किया जाता है, ठीक है। ये सिलेक्ट ऑल के लिए है, सेलेक्ट ऑल, ठीक है। ये आपको पता ही होगा, कॉपी के लिए है, ये पेस्ट के लिए है, ठीक है। ये सेलेक्ट ऑल, ये कॉपी, ये पेस्ट के लिए। Ctrl+X जो है वो है कट के लिए, जैसे सेलेक्ट किया उसको कट करना है तो Ctrl+X आपको पुट करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा कंप्यूटर के कीबोर्ड पर, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उद्यमिता को खालिस्तान भी कहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उद्यमिता मतलब खुद का धंधा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कहलाता है, स्वरोजगार भी कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। LAN का फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। LAN का फुल फॉर्म है गाइस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। GDP का फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 P's ऑफ अ गुड सेल्स प्रॉमिस पिक्चर पिच। हाँ देखो ये समझना, 4 P's जो है, अच्छे से अगर आपको कोई सामान को बेचना है तो उसके लिए देखिए 4 P's जो है कॉन्सेप्ट दिया गया है। 4 P's में आता है प्रॉमिस, पिक्चर, पिच, और उसके बाद में आता है प्रूफ, सबूत, ठीक है। तो ये 4 चीजें आती है किसी भी चीज को अच्छे से बेचने में, राइट। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा विस्मयादि बोधक वाक्य है, विस्मयादि बोधक वाक्य गाइस ये रहा, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज, कितना सुंदर घर है। लास्ट में ये वाला जो साइन है ना यहाँ पे, ये ऐसा साइन, ठीक है, ये विस्मयादि बोधक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नौकरियों को अच्छे पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई, नौकरियां जो पिछले, इनको STD बूथ दिया, आप सभी को पता है। स्विगी बिल्कुल नई कंपनी है, उबर नहीं है, ओला नहीं है, तीनों कंपनियां नहीं है। STD PCO आप लोगों ने सुना होगा, मोबाइल रहता था, कॉल करते थे 1-1 रुपए का सिक्का डाल के, ठीक है। STD वाले जो है वो बंद हो गए हैं, 5 वर्षों में पुरानी हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय प्रबंधन। समय प्रबंधन जो है कंप्लीट योर टास्क ऑन टाइम, टाइम मैनेजमेंट तो यही होगा, सही समय पे जो है अपना काम करना, उसी को बोलेंगे हम टाइम मैनेजमेंट, राइट। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा एक फाइल मैनेजमेंट टूल है जो विंडोज के साथ आता है दोस्तों, विंडोज के साथ तो देखो नाम से ही पता चल रहा है किसके साथ आता है, विंडो के साथ आता है, विंडो एक्सप्लोरर। कौन, विंडो एक्सप्लोरर, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधि तो साइबर क्राइम कहलाती है, बच्चा बच्चा जानता है आजकल, ठीक है। डिजिटल इंडिया का जमाना है, डिजिटली अपराध भी जो है बढ़ रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं साइबर क्राइम, ठीक है। हाँ वो एक अलग चीज है कि आजकल डिजिटली लव स्टोरियां भी चल रही है, बाकी अपराध अगर हो रहा है, गुनाह हो रहा है, तो वो साइबर क्राइम कहलाएगा। नेक्स्ट देखो, कैरिकुलम विटाई। कैरिकुलम विटाई होता है दोस्तों आपका रेज्यूमे, ठीक है, जो CV होता है, बायोडेटा, रेज्यूमे, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निष्क्रिय आवाज में कौन सा है, निष्क्रिय, हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाय अस, उसका बर्थडे हमारे द्वारा सेलिब्रेट किया गया, तो ये निष्क्रिय कहलाएगा, पैसिव कहलाता है बाई अस, बाई आ जाए ना तो समझ जाओ पैसिव वॉइस कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पैसिव वॉइस।
नेक्स्ट देखो, मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति से जो है मैन्युफैक्चरिंग में क्या होते हैं, प्रमुख परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्चर ब्रिस्क एंड इरेक्ट वॉकिंग शोज तेज और सीधा चलना, ये कॉन्फिडेंट आत्मविश्वास का सूचक है, आत्मविश्वास को दर्शाता है। तेज और सीधा चलना किस चीज का सूचक है, कॉन्फिडेंस का। किसका, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्राहक सेवाओं को निपटने के लिए सीखने की तकनीक है, सीखने की तकनीक है, ध्यान से सुनो, एम्फसाइज उनका एनालिसिस करो, अपोलाइज अगर अपोलाइज गलती हुई है तो माफ़ी मांगो, फिर उसके ऊपर जो रिएक्ट करना है वो रिएक्ट करो, रिएक्ट नाउ, है ना। अब उसके बाद में जो है आपको रियल प्रतिक्रिया देनी है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिस तरह से पैसा बचाया जाता है, खर्च किया जाता है और निवेश किया जाता है, इसे हम फाइनेंशियल लिटरेसी बोलते हैं, वित्तीय साक्षरता। क्या कहेंगे दोस्तों, वित्तीय साक्षरता। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पेंट में जो पेंट आपको पता है पिक्चर वगैरह बनाते हैं, उसमें देखो PNG सपोर्ट करता है, GIF भी सपोर्ट करता है, ये भी सपोर्ट करता है, तीनों पिक्चर से रिलेटेड है। डॉक्यूमेंट DOC मतलब डॉक्यूमेंट्स जो है वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा आपका MS पेंट में। बढ़ते हैं दोस्तों आज की इस पेपर के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है, बोलने में बाधा क्या डालता है, घबराहट। ये तो सिंपल सा है, समय की कमी से कोई बाधा थोड़ी होगी, ठीक से सुनाई न देना, ये नर्वसनेस, घबराहट। अगर इंसान के मन में घबराहट है तो उसको बोलने में हेजिटेशन होगा, थोड़ी सी बाधा फील होगी, राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। स्क्रीन पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट गोल के लिए एस का मतलब क्या है। अब देखिए यार, यहाँ पे जो है स्मार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जनरली हर बार जो है IT एग्जाम में पूछा जाता है, और इसमें एक्चुअल में स्मार्ट की जो फुल फॉर्म है ना, वो आप लोगों को यहाँ पे याद होनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, स्मार्ट में एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, ठीक है। इसके बाद में देखो एम का मतलब होता है मेजरेबल, ठीक है। इसके बाद में ए का मतलब होता है अचीवेबल। इसके बाद में आर का मतलब होता है रिलेवेंट, और टी का मतलब होता है टाइम बाउंड। तो आप जो है सभी जो लेटर है इसके, इन सभी का फुल फॉर्म यहाँ पे याद रखना। एस का मतलब मैंने बताया स्पेसिफिक, एम का मतलब मेजरेबल, ए का मतलब अचीवेबल, आर का मतलब रिलेवेंट, और टी का मतलब है टाइम बाउंड। अभी इस क्वेश्चन में देखो यार, यहाँ पे एस का मतलब पूछ रहा है कि एस स्टैंड्स फॉर, मतलब एस का मतलब क्या है। तो मैंने बताया आपको एस का मतलब है स्पेसिफिक, तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, वो बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग कंप्लीट सभी जो इसमें लेटर्स हैं उन सभी का फुल फॉर्म जो है याद रखना। चलो बढ़ते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण जो है उसे हम प्रस्तावना कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रस्तावना। जो अपना संविधान है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। संविधान के उद्देश्य और जो सिद्धांत है उनका संक्षिप्त विवरण, ठीक है। ब्रीफ स्टेटमेंट मतलब संक्षिप्त विवरण। संक्षिप्त विवरण जो है उसे हम प्रस्तावना कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रस्तावना। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, डेबिट कार्ड में कितने अंकों की संख्या होती है। यार ये तो देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जो अपना डेबिट कार्ड होता है उसमें कितने अंकों की संख्या होती है, तो 16 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं, 16 डिजिट, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या करना चाहिए। समाधान का चयन आपने कर लिया कि यार इस तरीके से जो इसका समाधान होगा, इसके बाद में क्या करोगे, उसके बाद में आप लोग उसे लागू करोगे। तो समाधान को लागू करें। समाधान का चयन हो गया कि इस तरीके से समाधान होगा, तो ये चयन करने के बाद में क्या करोगे, उसके बाद में आगे क्या करना चाहिए, ठीक है।
क्या करोगे, अचार डालोगे? नहीं नहीं भाई, अचार नहीं डालेंगे अपन, क्या करेंगे उसके बाद में समाधान को लागू करेंगे। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो छोटी दूरी के लिए, किसके लिए, छोटी दूरी के लिए किस नेटवर्क प्रकार का उपयोग किया जाता है। अब देखो यार, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, एक होता है लंबी दूरी के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। एक होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, MAN, और एक होता है LAN। LAN का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। अब आप मुझे ये बताओ कि यार लोकल का मतलब क्या है, आसपास, बिल्कुल सीमित दूरी, छोटी दूरी। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि छोटी दूरी के लिए जो है हम LAN, लोकल एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हैं। गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे LAN की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। तो LAN की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, WAN की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, याद रखोगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। CPU कंसिस्ट ऑफ, मतलब CPU में होते हैं, अब आपको पता है यार कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में एक मॉनिटर होता है, ठीक है, ये जो है आपका मॉनिटर, और एक होता है CPU, एक होता है छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा माउस, और एक होता है आपका कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड पे बहुत सारे जो है कीज होती है। अब देखो यार, ये जो CPU है, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। CPU जो है उसमें दो भाग होते हैं, एक होता है ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और एक होता है CU, कंट्रोल यूनिट। अब यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि जो CPU है वो किस किस का बना होता है, तो उसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है ALU और एक होता है CU। ALU मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और एक होता है कंट्रोल यूनिट। अब देखो यार, यहाँ पे कौन से ऑप्शन में आई है, ये रहा ऑप्शन डी में, कंट्रोल यूनिट मतलब CU और ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो CPU जो है इसमें दो चीज़ें होती है, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसीलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। इसके अलावा देखो यार, कंप्यूटर का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर किसका बना होता है, तो कंप्यूटर में दो चीज़ें होती है, कंप्यूटर में एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लघु उद्योग की तुलना में बड़े पैमाने पर व्यवसाय की आवश्यकता है, बड़े पैमाने पे व्यवसाय, बड़ा व्यवसाय, तो ये तो यार आप ऑप्शन से देख के बता दोगे, अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता, ठीक है, अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी बड़े व्यवसाय में, बड़े पैमाने पर व्यवसाय करना है तो अधिक लोगों की आवश्यकता वहां पे पड़ेगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक वेब ब्राउजर है, कौन सा एक वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर जो है वो है गाइस इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, ये याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है कि वेब ब्राउजर जो है उसका एक एग्जाम्पल, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल है। ऐसे ही जो है सर्च इंजन का एग्जाम्पल होता है गूगल, गूगल जो है वो एक सर्च इंजन होता है, राइट। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न का उत्तर देने का एक अच्छा तरीका, शैल वी स्टार्ट द डिस्कशन। देखो यार, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, शैल वी स्टार्ट द डिस्कशन, क्या हम अब डिस्कशन स्टार्ट करें। तो इसका आंसर में क्या दोगे आप, इसके आंसर में ये तो दोगे ना, हाँ ठीक है करते हैं स्टार्ट, यस लेट्स स्टार्ट, यस लेट्स स्टार्ट। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, आंसर वो क्या होगा, यस लेट्स स्टार्ट, यस ठीक है अब स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट मतलब चलो अब स्टार्ट करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। पेस्ट के लिए देखो यार Ctrl+C होता है पेस्ट के लिए, ठीक है। ए जो है वो Ctrl+A जो है वो सिलेक्ट ऑल के लिए होता है, और कॉपी के लिए जो है Ctrl+C होता है, ये कॉपी के लिए होता है, और कट के लिए जो है Ctrl+X होता है, ये कट के लिए है, याद रखिएगा। Ctrl+X जो है वो कट के लिए है, Ctrl+C जो है वो कॉपी करने के लिए होता है, और सिलेक्ट ऑल करने के लिए जो है Ctrl+A होता है, सभी को सिलेक्ट करना हो तो Ctrl+A,
और कंट्रोल प्लस वी जो है वो होता है आपका पेस्ट करने के लिए। किसके लिए? पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी। तो शॉर्टकट कीज जो है कंप्यूटर की वो सारी की सारी याद कर लेना आप लोग। एक क्वेश्चन शॉर्टकट कीज में से भी जनरली आपसे पूछा जाता है। चलो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं गाइस होमोफोन। क्या बोलते हैं? होमोफोन। अर्थ में समान है लेकिन अर्थ में भी, ये शब्द तो समान होता है लेकिन अर्थ में क्या होता है? भिन्न होता है, उनको बोलते हैं हम होमोफोन। ऐसे कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग निकलता है, अलग अलग मतलब रहता है, तो उनको होमोफोन्स बोलते हैं। काफ़ी जो है क्वेश्चन है, इसको डायरेक्टली आप लोग याद रखना कि हाँ, ऐसे शब्द जो दिखने में समान हो लेकिन एक जगह अलग अर्थ निकलता है, उसी शब्द का दूसरी जगह दूसरा अर्थ निकलता है, उनको बोलते हैं होमोफोन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित इंटेरोगेटिव विशेषण। उचित इंटेरोगेटिव विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। तो यहाँ पे रिक्त स्थान हमें जो है भरना है उचित इंटेरोगेटिव। अब देखो यार, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चनवाचक। WH वर्ड जो होते हैं वो जनरली क्वेश्चनवाचक में आते हैं, तो इंटेरोगेटिव का मतलब ये क्वेश्चनवाचक। ठीक है, अब देखो ये बोल रहा है खालिस्तान, फिर आगे है आर यू गोइंग। आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो तो उसके लिए आपको पता है वेयर का यूज होगा। कहाँ के लिए? वेयर। तो वेयर आर यू गोइंग, यही तो इसका राइट आंसर हो गया। आप देखो, हु आर यू गोइंग ये जमेगा ही नहीं, विच आर यू गोइंग ये भी नहीं बैठेगा, व्हाट आर यू गोइंग ये भी नहीं फिट होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वेयर आर यू गोइंग। आप कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग मतलब आप कहाँ जा रहे हो। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द एबिलिटी टू डू इज। हाँ, कुछ करने की क्षमता, उसको क्या कहते हैं? काम, जॉब। द एबिलिटी टू डू इज जॉब। जॉब, जॉब करने की क्षमता, जॉब करने की क्षमता। ठीक है, यहाँ पे जॉब आएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करते समय अच्छे शिष्टाचार नहीं है? अच्छे शिष्टाचार नहीं है। और सार्वजनिक परिवहन मतलब जैसे मान लो कि एक बस है, उसमें आप यात्रा कर रहे हो, तो अच्छे शिष्टाचार में नहीं है। कौन सा अच्छे शिष्टाचार में नहीं है? धीमी आवाज में बात करें, ये बिल्कुल सही है। केबिन मैनेजर के निर्देशों का पालन करें, ये भी सही है, अच्छा शिष्टाचार है। साथ ही यात्रियों कर्मचारियों के प्रति विनम्र रहें, ये भी सही है। पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति से जांच के बिना हमारी सीट को पीछे धकेल दें, ये अच्छा शिष्टाचार नहीं है। इसीलिए राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अच्छा शिष्टाचार नहीं है, ये पूछा था, इसलिए राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरें। सी मैड दिस केक हर सेल्फ। देखो यार, सी है ना, सी है लड़की, ठीक है, वो लड़की के लिए आता है हर सेल्फ, मतलब उस लड़की ने खुद ने वो केक बनाया। सी मैड दिस केक हर सेल्फ, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जांच करने वाले प्रश्न आपकी मदद करते हैं। जांच करने वाले प्रश्न जो है वो किस में मदद करेंगे? ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान के लिए। ये तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। जांच करने वाले क्वेश्चन आप किसी से पूछ रहे हो तो उससे आपको ये पता चलेगा कि ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताएं एक्चुअल में है क्या। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राहकों की जरूरतों की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ग्राहकों की ज़रूरतों की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका है उनसे बात करें और सर्वे करें। उनसे बात करें और सर्वे करें, यही ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलनात्मक विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। तुलनात्मक मतलब कंपेयर करना है आपको, ठीक है। योर पेंसिल इज, ब्लंट नहीं आएगा, थिक नहीं आएगा, शार्प नहीं आएगा। देखो समझना, जब हमें तुलना करनी हो तो वहाँ पे जो है कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। कंपेरेटिव एडजेक्टिव देखो लिखा हुआ भी है इसमें, ठीक है। और कंपेरेटिव डिग्री में हमेशा ई आर आता है, ई आर, इसीलिए यहाँ पे आएगा योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन। योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन, ठीक है। योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए। अपने आप को विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अपने कार्यालय को जाने, गलत बात है। अपने देश को जाने, नहीं। अपने संस्थान को जाने, नहीं।
नो योरसेल्फ, खुद को जाने, अपने आप को विकसित करना है तो क्या करना पड़ेगा, नो योरसेल्फ, खुद को जाने, राइट। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। इजी क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सी फंक्शन कुंजी आपको फाइल नाम बदलने के लिए, फाइल जैसे कोई भी फाइल है उसका नाम है, जैसे मान लो रमेश उसका नाम रख दिया, या रमेश डॉक्यूमेंट्स नाम रख दिया, अब उसका नाम चेंज करना है आपको, तो नाम चेंज करने के लिए जो है F2 शॉर्ट की जो है हम यूज़ करते हैं, फंक्शन कुंजी जो है वो F2 हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन जो है फाइल का नाम बदलना हो, फाइल का नाम, कंप्यूटर के अंदर फाइल की बात कर रहा है ये, कंप्यूटर में जो फाइल होता है उस फाइल का नाम बदलना है तो वहाँ पे F2 कुंजी का यूज़ करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, एंट्री लेवल जॉब का क्या मतलब है। एंट्री लेवल का मतलब है बिल्कुल स्टार्टिंग जॉब, एंट्री लेवल बिल्कुल नई जॉब, ठीक है। तो यह है, देखो यह है एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी होती है। ऑप्शन देख के इजीली आप आंसर दे सकती हो। आप समझना, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में जल्दबाजी नहीं करना, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर चारों ऑप्शंस पढ़ो। ऑप्शन आपको पहला ऑप्शन ही अगर सही लग रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप चारों ऑप्शन पढ़ो, चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद में अच्छे से एनालिसिस करो, उसके बाद में आंसर दो। बहुत सारे बेसिक से क्वेश्चन जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे भी देखो यार, एंट्री लेवल की जॉब का मतलब है ये है एक शुरुआती और जूनियर स्तर की नौकरी है। जूनियर मतलब बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग लेवल, तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, इंटरव्यू एटिकेट में डूज क्या है, मतलब इंटरव्यू के दौरान हमें क्या करना चाहिए। अब जॉब इंटरव्यू देखो समझना यार, जॉब इंटरव्यू का मतलब होता है जिसमें एक HR सर होते हैं कंपनी के, HR सर, ठीक है, और वो किसी भी जो कैंडिडेट होगा, उम्मीदवार होगा, उससे क्या करेंगे, इंटरव्यू, कुछ एक क्वेश्चन आंसर पूछेंगे उससे, ठीक है, उसी को बोलते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू तो इंटरव्यू के दौरान हमें क्या करना चाहिए, क्या डूज का मतलब है क्या करें, बहुत ज़्यादा इशारे करें, गलत बात है भाई। लाई अबाउट एबिलिटीज टू गेट जॉब, नौकरी पाने के लिए क्षमताओं के बारे में झूठ बोले, ये भी गलत है। ज़्यादा कैजुअल कपड़े पहने, कैजुअल नहीं यार, फॉर्मल कपड़े होने चाहिए, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहें, कॉन्फिडेंट रहना, यस बिल्कुल ये चीज़ होनी चाहिए। जब इंटरव्यू चल रहा हो तो वहाँ पे कॉन्फिडेंट रहें, आत्मविश्वास से भरे हुए रहें। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, चर्चा के शिष्टाचार में से कौन सा डूज है। चर्चा के शिष्टाचार में से कौन सा डूज है, चर्चा के दौरान क्या चीज़ करना चाहिए। डूज देखो यार समझना, एक होता है डूज और एक होता है डोंट्स। डोंट्स का मतलब होता है हमें जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो डोंट्स होती है। और डूज का मतलब होता है जो हमें करनी चाहिए। तो चर्चा के शिष्टाचार में कौन सा हमें करना चाहिए। अप्रासंगिक विवरण के बारे में बात करें, अप्रासंगिक, गलत बात है। अभद्र अशिष्ट भाषा का उपयोग करें, गलत बात है। अपना आपा खोए, ये भी गलत बात है। दूसरों की सुने, बिल्कुल सही है, परफेक्ट, ठीक है। शिष्टाचार का मतलब है, चर्चा का शिष्टाचार मतलब बातचीत में शिष्टाचार, तो वहां पे हमें दूसरों का सुनना चाहिए। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना सुरक्षा में कौन नहीं आता। सूचना सुरक्षा में कौन नहीं आता। लैपटॉप, हार्ड ड्राइव, मोबाइल उपकरणों का एनक्रिप्ट करना, बिल्कुल नहीं। किसी को भी पासवर्ड बताना, यस ये नहीं आता, राइट। सूचना सुरक्षा में कौन नहीं आता, किसी को भी पासवर्ड बता दोगे तो फिर सूचना सुरक्षा कहाँ रहेगी, सूचना सुरक्षा थोड़ी रहेगी। तो ये नहीं आता भाई, बाकी सब चीज़ें तो ठीक है। पासवर्ड का अनुमान लगाने लिए कठिन का प्रयोग करें, ये तो सही बात है। समय से पर अपने PC का बैकअप डेटा लेना, ये भी सही है। हाँ ये नहीं आता, ये नहीं आता, किसी को भी पासवर्ड बता दें, ये सूचना सुरक्षा में नहीं है भाई, ये तो असुरक्षा फैलेगी फिर तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, कुछ ना कुछ विभिन्न प्रकार की इकाइयों से बनता है, उसे बोलते हैं विविधता। विभिन्न प्रकार की इकाइयों से, विभिन्न प्रकार की अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स, उसको बोलते हैं विविधता। विविधता में एकता, मतलब अलग अलग लोग हैं, है कि नहीं है, विभिन्न प्रकार के यहाँ पे लोग होते हैं, उसी को बोलते हैं विविधता। विविधता, ठीक है। डाइवर्सिटी इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विविधता। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द PDCA मीन्स। PDCA का अर्थ क्या है। एक तरीके से देखिए यार, यहाँ पे जो है PDCA का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक है। तो बहुत ही इजी है इसका फुल फॉर्म। P का मतलब होता है प्लान, D का मतलब होता है डू, और C का मतलब होता है चेक, और फिर लास्ट में जो A है इसका मतलब होता है एक्ट। तो प्लान, डू, चेक
एक्ट, प्लान डू चेक एक्ट, ठीक है। पीडीसीए का फुल फॉर्म है प्लान डू चेक एक्ट। तो राइट आंसर है यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, किस ओरिएंटेशन अभिविन्यास में टेक्स्ट पार्ट लंबाई वार प्रिंट होता है। लंबाई वार जो है दोस्तों, लंबाई वार मतलब एक तरीके से ऐसा, ठीक है। इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। क्या बोलते हैं? पोर्ट्रेट। आपने मोबाइल्स वगैरह के अंदर फोटोज वगैरह ली होगी। अगर आपके मोबाइल को खड़ा रखते हो, ठीक है, अगर आपके मोबाइल को खड़ा रखते हो तो इसे हम पोर्ट्रेट बोलते हैं। और अगर ऐसा हम रखें आड़ा, ठीक है, तो इसे लैंडस्केप कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? लैंडस्केप। तो इसमें अभी ये पोर्ट्रेट हमें जो है एक तरीके से ओरिएंटेशन टेक्स्ट में लंबाई वार प्रिंट, लंबाई वार पूछा है इसने एक तरीके से लेंथ वाइज, ठीक है। तो लेंथ वाइज जो होता है वो पोर्ट्रेट कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? पोर्ट्रेट, ठीक है। तो राइट आंसर इसका जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टैब का उपयोग चार्ट, ग्राफ, इमेज और पेज नंबर को वर्ड फाइल में डालने के लिए किया जाता है। कौन से टैब का उपयोग जो है चार्ट हो, ग्राफ हो, इमेज हो, पेज नंबर हो, वर्ड फाइल में डालने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा इंसर्ट टैब, ठीक है। इंसर्ट मतलब होता है इंसर्ट करना, एक तरीके से डालना, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट। विच फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर क्वांटिटी क्वांटिफाई द क्वालिटी। क्वांटिफाई द क्वालिटी जो है इसका राइट आंसर होता है साथियों Q इज इक्वल टू P डिवाइड बाई Q। Q इज इक्वल टू P डिवाइड बाई Q। इसका फुल फॉर्म भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। Q का मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट है ये है क्वांटिफाई, ठीक है, क्वांटिफाई। P का मतलब होता है प्रोडक्शन और Q का मतलब होता है क्वालिटी। तो प्रोडक्शन डिवाइड बाई क्वालिटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑड वर्ड। विषम शब्द कौन सा है? देखो यार, विषम 4 शब्द लिखे हुए हैं, चारों में से थोड़ा सा हटके शब्द कौन सा है? तो देखो, सॉरी हम जनरली बातचीत में बोलते हैं, प्लीज, थैंक्स, ये एक तरीके से क्या है, एक दूसरे से बातचीत के अंतर्गत शब्द यूज में लिए जाते हैं। लेकिन पेपर, यार पेपर तो अलग ही चीज आ गई, ठीक है। तो ये ओड वन, विषम शब्द पूछा था कि चारों में से विषम, अलग हटके कौन सा है? तो ये 3 तो क्या है, ठीक है, जनरली बातचीत में यूज लिए जाने वाले शब्द है। पेपर अलग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार रखने की ताकत कमजोरियों, विचारों, विश्वास, प्रेरणा, मूल्यों आदि को सहित को कहा जाता है। दोस्तों ये सब चीजें हमें पता रहे कि अपना व्यक्तित्व क्या है, अपनी कमजोरी क्या है, विचार कैसे हैं, विश्वास क्या है, प्रेरणा, मूल्य आदि को सहित एक तरीके से सबको मिलाकर हम कहेंगे सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। क्या कहेंगे दोस्तों? सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड फॉर्म ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड। विचार, वस्तु, सेवाओं के पेड फॉर्म को, मतलब जैसे मान लो मेरे पास कोई एक अच्छी नॉलेज वाली विचार है, ठीक है, अगर मैं उसको फ्री में ना देकर पैसे के बदले दूं तो उसे पेड फॉर्म जो है वो क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। क्या बोलते हैं? एडवर्टाइजमेंट। कोई भी विचार है, कोई भी चीज है, उसको हम एडवर्टाइजमेंट के माध्यम, विज्ञापन के माध्यम से दर्शाएंगे तो उसको बोलेंगे हम विज्ञापन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। माल के उत्पादन में, देखो यार, माल का उत्पादन हो रहा है, एक तरीके से प्रोडक्शन। देखो क्वेश्चन में भी है प्रोडक्शन, ठीक है। तो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो एंटरप्राइजेस है उसको हम बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस। क्या कहेंगे? मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे गुण हैं जिनमें नकारात्मक माना जाता है, जिन पर काम करने की आवश्यकता है, उनको बोलेंगे हम पर्सनल वीकनेस। क्वेश्चन बोला था कि ऐसे विचार जिनके ऊपर काम करने की आवश्यकता है, ऐसे नकारात्मक विचार जिनके ऊपर काम करने की आवश्यकता है, मतलब उनको सुधारने की आवश्यकता है। तो जो वीक पॉइंट है उनके ऊपर हमें कहीं ना कहीं काम करने की आवश्यकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेहतर शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक अवस्था के लिए स्वयं को बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्वयं को बदलने की प्रक्रिया को पर्सनल ग्रोथ कहते हैं। स्वयं को बदलने की जो प्रक्रिया है, देखो यार, लाइफ से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो है हमें कहीं ना कहीं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में सीखने को मिलती है।
तो पर्सनल जो ग्रोथ है उसी को हम बोलते हैं जीवन में बदलाव की जो प्रक्रिया है, बदलने की जो है, स्वयं को बदलने की प्रक्रिया पर्सनल ग्रोथ कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरणों की कुल संख्या क्या है? लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरणों की कुल संख्या 7 है, आप सभी को पता होगा। अब ये 7 कौन कौन से, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, देखिए किसको पता है। ठीक है, लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरणों की कुल संख्या 7 होती है। 7 है कौन कौन से, ये आप लोग कमेंट करके जो है मेरे को बताने का प्रयास करना। अगर नहीं पता है तो भी आप लोग जो है कमेंट करके मेरे से पूछना, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखता हूं कि ये जो वीडियो है कंप्लीट किस किसने देखा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। MS वर्ड में किसी वर्ड फाइल को सेव करने के लिए तो यार आप सभी को पता है Ctrl+S का यूज करते हैं, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज खोलने और एक्सेस करने में सक्षम करने के लिए उपयोग किया जाने वाला, वेब पेज खोलना है ना, और उसको सक्षम करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्या कहलाता है? वेब ब्राउजर कहलाता है। ठीक है, वेब पेज को ओपन करना, देखो क्वेश्चन से ही याद रखना, वेब पेज को हम वेब ब्राउजर से, ना कि सर्वर से, ना कि वेबसाइट से। ठीक है, किससे? वेब ब्राउजर पे जो है हम ये वर्क करते हैं, राइट। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करते समय अच्छे शिष्टाचार नहीं है? अच्छा शिष्टाचार नहीं है, अच्छा गलत व्यवहार। तो यार ये तो आप इजीली बता दोगे, पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति से जांच किए बिना हमारी सीट को पीछे धकेल दे। पिछले वाला व्यक्ति, आप सार्वजनिक परिवहन मतलब यात्रा कर रहे हो, ठीक है, पीछे वाला व्यक्ति को पूछे भी नहीं आपने, उसको देखा भी नहीं, उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, और जो सीट है ना आपकी उसको अचानक से पीछे धकेल दिया, तो पीछे वाले को गुस्सा आ जाएगा ना यार, वो परेशान हो जाएगा। तो ये तो क्या है? अच्छे शिष्टाचार नहीं है, यही तो पूछा था उसने, अच्छा शिष्टाचार कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है? विच इज नॉट एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक टू अचीव सक्सेस। सफलता पाने के लिए इंटीग्रिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, अनएथिकल वर्क मतलब इन जो है एक तरीके से जो लॉजिकल ना हो, अनएथिकल वर्क जो है वो अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपी कमांड के लिए आप सभी को पता होगा Ctrl+C यूज करते हैं। ठीक है, कॉपी कमांड, कंप्यूटर के अंदर अगर हम किसी टेक्स्ट को, किसी चीज को कॉपी करना हो, ठीक है, तो Ctrl+C का यूज करते हैं। शॉर्टकट की जो है वो कौन सी होती है? Ctrl+C। चलो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कार्यकर्ता उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सर्वोत्तम उत्पादन लाने में मदद करता है, ऐसे कार्यकर्ता को प्रोडक्टिव कहते हैं। ठीक है, एक कार्यकर्ता उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सर्वोत्तम उत्पन्न मतलब सबसे बढ़िया उत्पादन, सबसे अच्छा उत्पादन कर रहा है वो, तो उसको हम प्रोडक्टिव कहेंगे, उत्पादक कहेंगे, राइट, क्योंकि वो उत्पादन सर्वोत्तम कर रहा है। नेक्स्ट देखो, व्हेन यू सेंड योर रिज्यूम थ्रू ईमेल यू आर सेंडिंग इन द अटैचमेंट। अटैचमेंट इसका आंसर आएगा, आपने कभी मेल वगैरह सेंड किया हो तो अटैचमेंट करते हैं। हाँ, अगर नहीं पता आपको कि अटैचमेंट करके मेल कैसे सेंड करते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए जो है एक वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर कि कैसे जो है मैं किसी मेल आईडी के ऊपर मेल जो है आपका रिज्यूम सेंड किया जा सकता है। ठीक है, राइट, तो यहाँ पे अटैचमेंट करके हम उस मेल को सेंड कर देते हैं। नेक्स्ट देखो, एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उन्हें संक्रमित करता है वो तो यार वायरस कहलाता है। क्या कहलाता है? वायरस। संक्रमित करता है ना, एक ऐसा कोई प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को क्या करे? संक्रमित कर दे, मतलब उसे जो है हैंग कर दे, हैक कर दे, उसको डिस्टर्ब कर दे, उसको हम वायरस बोलते हैं। जो कंप्यूटर की भाषा है या कंप्यूटर्स के अंदर जो चीज़ें आ जाती है, जनरली आप लोगों ने सुना होगा कि वायरस आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। उत्पादन के अनुपात के रूप में किसे प्रभावित, उत्पादन का जो अनुपात है वो होता है दोस्तों आउटपुट बटे इनपुट, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नॉट इज नॉट ए वॉवल। कौन सा स्वर नहीं है? ये तो इजी सा क्वेश्चन था, स्वर कौन सा नहीं है? देखो, ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 क्या है? स्वर है, इन्हें वॉवल भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉवल। ठीक है, वॉवल बोलते हैं इंग्लिश में, वॉवल। तो एफ तो कौन सा कॉन्सोनेंट है, एक तरीके से ना, व्यंजन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डिनल नंबर कौन सा है? कार्डिनल नंबर 1 है। देखो ये हमेशा याद रखना, कार्डिनल नंबर जो है सेकेंड, 8, 15 सबको नहीं माना गया, कार्डिनल नंबर 1, ठीक है। एक ऑप्शन डी। लिसनिंग टू सॉन्ग ओनली टू ड्राइव प्लीजर कम्स अंडर। आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना, ये प्रशंसात्मक लिसनिंग है। क्या है? प्रशंसात्मक लिसनिंग। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचना का आदान प्रदान। नॉन वर्बल, ये तो आप सभी को पता होगा, एक वर्बल होता है और एक होता है नॉन वर्बल। तो जो वर्बल है उसमें आपका दो तरीके का कम्युनिकेशन होता है, एक होता है लिखित, ठीक है, रिटन जिसे हम कह सकते हैं रिटन, और एक होता है मौखिक जिसे हम कह सकते हैं ओरल, ठीक है। ये तो वर्बल के अंतर्गत आता है। और एक होता है नॉन वर्बल, ठीक है। नॉन वर्बल में आता है जैसे इशारे करना, ठीक है, आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीज़ें किसमें आती है? नॉन वर्बल में। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन था ये कि कौन सा जो है सूचना का आदान प्रदान जिसमें शब्दों का उपयोग नहीं करते। तो नॉन वर्बल में जो है शब्दों का उपयोग हम नहीं करते। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC का क्या मतलब है? ठीक है, ABC देखो यार, जो पर्सनल केयर है, स्वास्थ्य है, हेल्थ, उससे रिलेटेड टॉपिक है। तो ABC का मतलब होता है एयरवे, ब्रीदिंग, और C का मतलब होता है सर्कुलेशन। तो ऑप्शन C जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो है ये 25 क्वेश्चन जो है मैंने डिस्कस किए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ITI फर्स्ट ईयर वाले सभी ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। इसी तरीके के जो है आपके ITI फर्स्ट ईयर में पेपर्स आपसे पूछे जाते हैं। ओरिजिनल पेपर था विद सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।